श्री राम। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अयोध्या धाम, और अगर आप भी अयोध्या धाम घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या क्या घूमने लायक स्थान है, सबसे पहले आपको किस मंदिर के दर्शन होंगे और आपका पूरा बजट क्या रहने वाला है, साथ में आस पड़ोस के भी जो स्थान होंगे घूमने लायक वो भी इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा आपको बजट बताऊंगा किस तरीके से आप घूम सकते हैं, पैदल आपको कैसे घूमना है, ऑटो या फिर रिक्शा वगैरह से आपको क्या सुविधा मिलने वाली है, साथ में यहाँ पर भोजन वगैरह आप कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, कहाँ पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शुरुआत में बता दे रहा हूँ क्योंकि आखिरी में आप भूल जाते हैं। अगर दोस्तों आप ट्रेन से या फिर रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको अयोध्या धाम का पड़ेगा, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 400-500 मीटर की या फिर 600 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप चाहें तो यहाँ तक के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और हाँ, एक खास बात दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, काफ़ी फैसिलिटी है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन से निकलते ही आप सीधे चले जाएंगे 200-300 मीटर तो आप रामपथ पर पहुँच जाएंगे। आसपास में काफ़ी सारी दुकानें भी यहाँ पर बनी हुई है, नाश्ता पानी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगल वालों में आपको कई सारी धर्मशाला और डॉर्मेटरी वगैरह भी मिल जाएंगी, जो मैं आपको बीच बीच में दिखाता चलूँगा। स्टेशन से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर सुलभ टॉयलेट भी बनी हुई है। अगर आप रूम वगैरह नहीं लेते हैं, होटल वगैरह में नहीं रुकना चाहते हैं, तो आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स में फ्रेश वगैरह होकर सामान को अपने साथ में लेकर घूम सकते हैं। अगर सामान ज़्यादा है तो आप चाहें तो लॉकर वगैरह की फैसिलिटी देख सकते हैं, जो कि आपको इस रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पर भी काफ़ी सारी जगहें बनी हुई मिल जाएंगी आपको सामान वगैरह रखने के लिए। जब आप दोस्तों रेलवे स्टेशन साइड से आएंगे, यानी कि उस तरफ रेलवे स्टेशन है, उससे लगभग 200 मीटर आप इस तरफ आएंगे रामपथ की तरफ, तो पीछे ही जो आपको मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। अगर आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो नॉन AC डॉर्मेट्री आपको यहाँ पर 450 रुपये में मिल जाएगी पर बेड, मतलब 450 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ भी आते हैं तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत रेट वगैरह का अंदाज़ा ले सकते हैं यहाँ पर कि आप 6-7 बेड ले रहे हैं तो क्या रेट पड़ेगा आपको। और हाँ दोस्तों, इस वाली डॉर्मेट्री में एक खास बात यह है कि अगर आप बेड लेते हैं तो आपको 24 घंटे के लिए मिलता है। मतलब कि अगर आप रात को 11 बजे चेक इन करेंगे तो आपको अगले दिन रात को 11 बजे ही चेकआउट करना पड़ेगा, ये नहीं कि सुबह 10 बजे ही बोल रहे हैं ये आपका टाइम हो गया है। और प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें AC बेड्स अवेलेबल नहीं है। और इसके जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको थाली की व्यवस्था मिल जाएगी। लगभग 60 रुपये से थाली की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। 60, 80, 100 जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप थाली ले सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से लगभग 400-500 मीटर चलने के बाद आप आ जाएंगे रामपथ पे। वो आप देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन रोड का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हम लोग रामपथ पे आ गए हैं। और इस पर लगभग आप 100-200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको राम जन्मभूमि के लिए गेट देखने के लिए मिल जाएगा। जो यहाँ पर जो मुख्य मंदिर बना हुआ है उसका ये मुख्य गेट है। लेकिन रामलला के दर्शन करने से पहले हम जाएंगे सरयू नदी या फिर सरयू घाट पर स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है रामलला के दर्शन करने से पहले सरयू नदी में स्नान करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप चाहे तो रामपथ पे कहीं पर भी हो, वहाँ से सिटी बस के थ्रू या फिर 3 व्हीलर के थ्रू लता मंगेशकर चौक पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपए देने होंगे। जब आप दोस्तों राम जी के मुख्य मंदिर से सिटी बस में बैठकर आएंगे तो सिटी बस का आखिरी स्टॉपेज लता मंगेशकर चौक है, जो कि सामने बना हुआ है। बस आपको यहीं पे उतार देगी। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे पैदल ही तो आप सरयू घाट पे पहुँच जाएंगे। लगभग 100-150 मीटर आपको आगे चलना पड़ेगा पैदल। और सरयू घाट से दोस्तों आप चाहें तो आगे से आ सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा राम की पैड़ी के लिए। ये राम की पैड़ी बनी हुई है लता मंगेशकर चौक से दोस्तों। जब आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको हरे रंग का एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है रामकथा पार्क, रानी हो मेमोरियल पार्क, संत तुलसीदास घाट और हेलीपैड, सबकी दूरी वहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन सरयू घाट पहुँचने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बस के माध्यम से अयोध्या धाम आ रहे हैं तो अयोध्या धाम में बसेस के लिए 2 जगह स्टॉप रहते हैं। एक तो जो बस बाईपास के थ्रू डायरेक्ट जाती हैं, वो यहाँ पर बाईपास वाला एक ब्रिज है धर्म चौक के पास, उसके नीचे आपको उतार देंगी। दोस्तों जब आप गोरखपुर से आएंगे तो आप इस साइड से आएंगे, आप बस से यहाँ पर उतर सकते हैं अगर बस अंदर न जाए। और अगर आप लखनऊ साइड से आते हैं तो आप वहाँ से आएंगे और उस तरफ उतरेंगे, वो वाला गेट आपको नजर आ जाएगा। और धर्म चौक से ही धर्मपथ शुरू हो जाता है, जहाँ से आप चाहे तो सिटी बस के थ्रू लता मंगेशकर चौक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और धर्म चौक पे ही दोस्तों यहाँ पर एक पार्किंग भी बनी हुई है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इस पार्किंग में अपनी कार लगा सकते हैं। इस द्वार को क्रॉस करने के बाद दोस्तों ये जो रास्ता शुरू हो जाता है इसको धर्मपथ बोलते हैं। शुरुआत में यहाँ पर
पीने के पानी की व्यवस्था लगी हुई है। अगर आप मुख्य प्रवेश द्वार से पैदल ही आ रहे हैं तो यहाँ पर मुख्य मार्ग के बगल में ही पैदल वालों के लिए मार्ग बनाया गया है, और अगर आप वापस जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक मार्ग बना हुआ है, आप देख सकते हो उस तरफ। बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर काफी सारी सीनरियाँ वगैरह आपको बनी हुई मिल जाएंगी, जिनको आप देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते जय श्री राम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बोर्ड मिलेगा आपको, बड़ा सा लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। सीधे चले जाइए, रामघाट हेल्थ स्टेशन यहाँ पर बगल में ही बना हुआ है। और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है, आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। मुख्य द्वार से चलते चलते या फिर आप ऑटो या टमटम से आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक पर, तो सामने नजर आ रहा है। ऑटो या फिर टमटम वाला आपको यहीं पे उतार देगा। फिर यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड में अपने मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 1.8 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर। और दूसरा जो रास्ता है उसमें बसेस आपको विशिष्ट चौक चौराहा पर उतारेंगी, और इसी चौराहे को टेढ़ी बाजार चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ वही वाली बसेस आती हैं जो अयोध्या धाम से बनकर चलती हैं, या फिर अयोध्या धाम पर आखिरी स्टॉपेज उनका होता है, क्योंकि ये वाला चौराहा है वो बाईपास मार्ग से काफी दूर पड़ता है और अयोध्या धाम के अंदर पड़ता है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट 4 व्हीलर से या फिर 2 व्हीलर से भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहीं पर लेफ्ट साइड में सरकारी पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चौराहे के आगे अगर आप रामपथ पे जाएंगे तो आपकी 4 व्हीलर अलाउ नहीं रहेगी। और आप एसी डॉर्मेट्री ढूंढ रहे हैं तो इसी चौराहे के राइट साइड में आपको एसी डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जिसका नाम है अरुंधति फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जो कि एक एसी डॉर्मेट्री होने के साथ साथ लग्जरी डॉर्मेट्री भी है। इसका पर पर्सन के हिसाब से चार्ज 672 रुपए पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि आप चाहे जब भी इस डॉर्मेट्री में आए आपको सुबह 10 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप अपना टाइम बढ़वाते हैं यहाँ पर तो वो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे का चेकआउट टाइम हो जाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहली वाली डॉर्मेट्री जो आपको दिखाई थी रेलवे स्टेशन के पास, वो नॉन एसी थी, उसका नाम था दोस्तों कौशलेश कुंज डॉर्मेट्री। दोनों में लेडीज जेंट्स और फैमिली के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, तो आप आराम से बेझिझक यहाँ पर रुक सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे माध्यम की। अगर आप फ्लाइट के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं तो अयोध्या धाम का नियरेस्ट एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो की राम जन्मभूमि से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे कि मैंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बारे में बताया था कि ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को जब आप एक साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा भैया दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही देखने में सेम लगते हैं। ये तो बात होगी माध्यमों की, किन किन माध्यम से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल्स की। वैसे तो मैंने वीडियो में आपको डॉर्मेट्री की सर्विसेज के बारे में बीच में बता ही दिया है, और धर्मशाला भी यहाँ पर आपको हर रोड पर काफी सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे होटल्स भी बने हुए हैं जो कि आपको रामपथ पे रेलवे स्टेशन के आसपास और राम की पैड़ी के आसपास भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें धर्मशाला आपको सस्ते में मिल जाएंगी। होटल्स की शुरुआत लगभग 1000 रुपए से हो जाती है, और फिर आपका जितना बजट हो। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप फ्री में भी रुक सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं भोजन की व्यवस्था की, जिसमें सस्ते खाने की थाली की ऑप्शन की मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो कि आपको रेलवे स्टेशन के पास मिल जाएंगे। यहाँ पर अयोध्या में दोस्तों फ्री भोजन की व्यवस्था भी है, जो कि आपको मैं आगे थोड़ी देर से दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप लग्जरी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो अयोध्या धाम में उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि आपको रामपथ और राम की पैड़ी के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आप सस्ते में और जल्दी अयोध्या धाम कैसे घूमेंगे। तो अयोध्या धाम आप 2 तरीके से घूम सकते हैं। पहला तो जो मंदिर अयोध्या धाम में दिखते जाएं उनको एक एक करके घूमते जाइए, और दूसरा ऑप्शन है जो कि बेस्ट तरीका है अयोध्या धाम घूमने का, जिसमें सबसे पहले आप किसी भी माध्यम से अयोध्या धाम आए हो, ट्रेन, बस से या फिर फ्लाइट से, तो आप चाहे तो सबसे पहले रूम की व्यवस्था करिए या फिर डॉर्मेट्री में अपना स्टे बना लीजिए, अगर आप कुछ देर आराम करना चाहते हैं और अपना सामान एक जगह पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके बाद आप आ जाइए सबसे पहले सरयू घाट पर, जहाँ पर आपको स्नान करना होता है रामलला जी के दर्शन करने से पहले। और हाँ, शाम को यहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आरती भी होती है, तो कोशिश ये करना है कि शाम को आप भव्य सरयू आरती में शामिल हो पाएं। सरयू घाट में स्नान करके ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है, और सरयू घाट पे स्नान करके आप वापस चल सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम चलेंगे सबसे पहले हर की पैड़ी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सरयू घाट पर भी कपड़े वगैरह बदलने के लिए चेंजिंग रूम यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप फ्री में इनका यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको नजर आ रहा है कुछ चेंजिंग रूम यहाँ पर ऊपर भी बने हुए हैं, मतलब काफ़ी सुविधा यहाँ पर दे रखी है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। वहाँ आगे दोस्तों लता मंगेशकर चौक थी, वहाँ से आप सीधा आएंगे और आप सरयू घाट तक पहुँच जाएंगे। और यहीं पर दोस्तों शाम को 7:30 बजे आरती भी होती है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं शाम को दोबारा आकर। आरती की टाइमिंग चेंज होती रहती है, वो सर्दियों और गर्मियों पर डिपेंड करता है। और सीधा से जल्दी आप पहुँच जाएंगे
संत तुलसीदास घाट पर। सरजू घाट पर स्नान करने के बाद दोस्तों जब आप अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर भी कई और घाट बने हुए हैं, लेकिन राम की पैड़ी के लिए आपको अपने राइट साइड में मुड़ना है और सीधा चलते चले जाना है। आगे चलते चलते आपको ये ब्रिज दिखाई देगा, इसके जब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक रास्ता गई हुई है राम की पैड़ी के लिए, और आप यहाँ से निकल के इधर आ जाएंगे। तो ये जैसे ही आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, मैं आ चुका हूँ राम की पैड़ी पर, और यहाँ पर रात में लाइट एंड साउंड शो चलता है, जिसका टाइम भी वही है 7:30 बजे के आसपास शुरू होता है और रात को 9 बजे तक चलता है। लेकिन इसमें भी चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम से पहले आ जाना है अगर आप उस शो को देखना चाहते हैं। और अगर आप सरजू घाट से ही आते हैं या फिर लता मंगेशकर चौक से आते हैं तो वहाँ से भी आपको नीचे उतरने के लिए रास्ता नज़र आ जाएंगे। वहाँ पर हमारे सीढ़ियों वाला रास्ता है, वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं, नीचे आराम से बैठ सकते हैं। देख सकते हैं ना आप, कई लोग यहाँ पर रोके भी हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फ्री में भी स्टे कर सकते हैं। आप यहाँ पर 20 रुपये बिछाने वाले तकिया वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर कई लोग बेचते हुए मिल जाएंगे, इसको आप बिछाकर आराम से यहाँ पर लेट सकते हैं, या फिर आप घर से चादर वगैरह भी लाकर यहाँ पर लेट सकते हैं फ्री में। और ये जो रास्ता है ये स्लोप वाला रास्ता है, इससे आप ऐसे घूमते हुए चले जाएंगे। आप चाहें तो अंदर भी आ सकते हैं, और उस साइड से होते हुए वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से होते हुए आप उस तरफ से घूमते हुए सीधा निकल सकते हैं। अगर आप दोस्तों राम की पैड़ी पर स्टे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, कई लोग यहाँ पर रुके हुए थे, तो इसके बगल में यहाँ पर सुलभ भी बना हुआ है। आप चाहें तो थोड़ा यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो सकते हैं और नहा भी सकते हैं। जब आप दोस्तों स्लोप वाले रास्ते से नीचे उतर के आएंगे तो वहाँ पर भी राइट साइड में एक घाट बना हुआ है, जहाँ पर शाम को आरती होती है। टाइमिंग वही है जैसे ही सरजू घाट पर है। और यहाँ पर ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जो मैंने अभी आपको आगे से बताया था। अगर आप लता मंगेशकर चौक से आते हैं, वहाँ पर लता मंगेशकर चौक है, आपको वो बिंगा से नजर आ रहा होगा, तो वहाँ से जब आप आएंगे लगभग 100-150 मीटर आएंगे तो यहाँ पर ये सीढ़ियों वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। और आप और आगे चले जाएंगे तो स्लोप वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। और सीढ़ियों वाले रास्ते जब आप नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज नजर आएगा, यानी पुल नजर आ जाएगा, और सामने यहाँ पर नागेश्वरनाथ मंदिर बना हुआ है, वो बना है सामने। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आपको नहाते हुए नजर आ जाएंगे। तो यही है राम की पैड़ी। और जैसे ही आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, इन्हीं के थ्रू सामने लाइट एंड साउंड शो चलता है। लेकिन यहाँ पर पहले पर्दा वगैरह लगी हुई थी, जिनको बंदरों ने फाड़ दिया है, तो इस वजह से इस शो को अभी बंद करके रखा हुआ है। वैसे दोस्तों शो का टाइम तो मैंने बता ही दिया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक चलता है। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, फिर कभी आपका मन करता है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है शाम के टाइम। ब्रिज क्रॉस करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप राइट साइड में मुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा नागेश्वरनाथ मंदिर का। प्रसाद की भी कई दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण श्री राम जी के छोटे पुत्र कुश ने एक नाग कन्या के लिए करवाया था, जिसके लिए आप YouTube पर यहाँ की पूरी कहानी सुन सकते हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर दोस्तों बीच में बना हुआ है, उसके अगल बगल में 2 मंदिर और हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप बाहर निकलेंगे और आप फिर से अपने राइट साइड में चलने लगेंगे तो आगे चल के आपको लक्ष्मण मंदिर भी नजर आएगा। और अपने सीधे आगे की तरफ चलते हुए दोस्तों सबसे पहले राम की पैड़ी निकल जाएगी, उसके बाद और आप आगे बढ़ जाएंगे लगभग 50-100 मीटर, तो आप देखेंगे आप इस स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से राम की पैड़ी के लिए पानी वगैरह चलता है। तो उसके जस्ट बगल में एक रास्ता आई हुई है जो कि सीधा लक्ष्मण भवन के लिए आती है, जिसमें मेरे साथ स्कैम हो गया था, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको अयोध्या से रिलेटेड जितने भी स्कैम्स वगैरह जो आपके साथ हो सकते हैं, जिसमें आपको बच के चलना है, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। तो आप चाहें तो लक्ष्मण किला भी पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको सरयू घाट के नीचे जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए सीधे चले जाना है, और वहीं पर आपको लक्ष्मण घाट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके सामने लक्ष्मण किला बना हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। जब आप दोस्तों ब्रिज से आके यहाँ पर राइट साइड में मुड़ गए थे तो यहाँ पर आपने नागेश्वरनाथ मंदिर के आगे लक्ष्मण मंदिर के दर्शन किए थे। इसके बाद आप यहीं से अगर लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे तो आपको राम हर्षण कुंज के दर्शन होंगे। अगल बगल में चलते चलते दोस्तों आप आ जाएंगे अहिल्या घाट पर। उस ब्रिज से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होगा ये। तो यहाँ पर आसपास में जितने भी आपको घाट नजर आएंगे सभी के अलग अलग नाम यहाँ पर दे रखे हैं। ये वाला है सबरी घाट और ये है अनसैया घाट। इसके जस्ट सामने यहाँ पर राम हर्षण कुंज भी बना हुआ है, जिसकी दूरी उस वाले ब्रिज से लगभग 150 से 200 मीटर के आसपास होगी। यहाँ पर भी दोस्तों आपको राम जी के साथ सीता माता के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। राम हर्षण कुंज में दर्शन करने के बाद दोस्तों लगभग 50 मीटर और आप सीधे चले जाएंगे तो आप रामपथ पे निकलेंगे। ये मैंने अभी आपको दिखाया था ना लता मंगेशकर चौक, वहीं पर हम निकलेंगे आके। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से निकलेंगे इस वाले रोड के नीचे और आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 1.8 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर। और जितने भी जगह यहाँ पर घूमने लायक हैं सभी यहाँ पर लाइन से बनी हुई आपको मिल जाएंगी। सभी में बीच बीच में एरो वगैरह लगे हुए हैं। तो चलो दर्शन करते हैं उनके भी एक एक करके। अगर आप दोस्तों गर्मियों में यहाँ पर घूम रहे हैं तो कुछ और आप
आपके साथ हो या फिर ना हो, लेकिन एक बोतल जरूर होनी चाहिए। पानी तो जगह जगह पर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन बीच में जहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो आप बोतल भर भी सकते हैं। तो रास्ते में आपको प्यास वगैरह लगे तो आप पहुँच सकते हैं। रामपथ पे चलते हुए दोस्तों जैसे ही आप बोर्ड के नीचे से लगभग 50 मीटर आगे चढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में जानकी महल का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। इसी मार्ग पे जब आप 200 से 300 मीटर आगे जाएंगे तो आपको जानकी महल मिल जाएगा। जानकी महल का द्वार कुछ इस तरीके का है, उस पर जानकी महल ट्रस्ट लिखा हुआ है। जब आप उसको क्रॉस करके अंदर की तरफ आएंगे तो आपको इस तरीके का जानकी महल देखने के लिए मिल जाएगा। मंदिर के अंदर दोस्तों आपको बहुत ही सुंदर राम जी और जानकी माता के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर कई और छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं आसपास, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अयोध्या में श्री राम जी बाल रूप में ही पूजे जाते हैं, लेकिन यहाँ यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनकी पूजा दामाद के तौर पर की जाती है, और इसीलिए जानकी महल के मंदिर में रोजाना होने वाले भोग समारोह के दौरान हंसी मजाक के साथ साथ ताने देने वाले गीत भी गाए जाते हैं। सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर होने वाली आरतियों के समय श्रेणी नजर आ रही है। जानकी महल से दोस्तों जब आप वापस से रामपथ पे आ जाएंगे लगभग 50 मीटर और आगे चलने पर आपको यहाँ पर रामबाग आटा का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा आपके लेफ्ट साइड में, और उसके 15-20 मीटर और आगे आपको छोटी छावनी का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। और छोटी छावनी से जैसे ही आप 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको तुलसी उद्यान मिल जाएगा, यानी कि तुलसी गार्डन मिल जाएगा, जो कि आपके राइट साइड में पड़ेगा। और वहाँ से लगभग 300 मीटर और आप आगे आएंगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ छोटी देवकाली मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। आपको रास्ता क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा, सामने बना हुआ है मंदिर। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब माता सीता विवाह के बाद अयोध्या आई थी तो वो अपने साथ में कुल देवी माता पार्वती की एक प्रतिमा भी साथ में लेकर आई थी, और उसी गौरी माता की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सीता जी के कहने पर राजा दशरथ ने एक मंदिर की स्थापना करवाई, और वही मंदिर यह है दोस्तों जिसे छोटी देवकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ दोस्तों, रास्ते में बीच बीच में काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं रामपथ पे चलते हुए। और यहाँ पर आसपास में काफी सारी दुकान है, अगर आप खिलौने वगैरह लेना चाहते हैं, वस्त्र वगैरह खरीदना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और आप अपने लिए, तो आप खरीद सकते हैं। और छोटी देवकाली मंदिर से लगभग 150-200 मीटर और आप आगे आएंगे तो आपको सीधे हाथ पे यहाँ पर झांकियों के लिए भी रास्ता मिल जाएगी। आप यहाँ पर झांकियाँ देख सकते हैं, 10 रुपये इसका चार्ज लगता है। और वहाँ से लगभग 150-200 मीटर और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड में ही आपके हनुमानगढ़ी का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, जिस पे आपको करीब 200-300 मीटर और चलना पड़ेगा, आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर से ठीक पहले दोस्तों यहाँ पर श्री राजद्वार मंदिर के लिए भी एक मार्ग जाता है, जो कि आपको सामने बना हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद आप वापस आके फिर आगे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आने के लिए दोस्तों लगभग आपको 30 से 40 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, फिर ऐसा गेट आपको बना हुआ मिल जाएगा। यह मंदिर श्री रामचंद्र जी के महल का मुख्य द्वार है, और साथ ही साथ इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि यहाँ से पूरी अयोध्या को देखा जा सकता है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको राम जी के साथ साथ कई देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। हनुमान मंदिर पर भोग लगाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आसपास में काफी सारी भोग की दुकानें हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहीं पर पवन पुत्र हनुमान रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं, और इसीलिए दोस्तों मंदिर के प्रांगण में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए बाल हनुमान जी को दर्शाया गया है। जब आप दोस्तों हनुमानगढ़ी मंदिर के निकास द्वार से बाहर निकलेंगे तो एक रास्ता आपको आपके लेफ्ट साइड में जाता हुआ नजर आएगा, कभी कभार वो बंद होता है, तो आप राइट वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, जो कि सीधा आपको घुमाता हुआ वापस जहाँ से आपने हनुमानगढ़ी मंदिर में एंट्री की थी वहीं पर पहुंचा देगा। जब आप लेफ्ट वाले द्वार से आएंगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और राइट साइड से आएंगे तो आप घूमते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। दोनों ही रास्ते एक साथ में मिल जाते हैं, और यहाँ पर जस्ट बगल में हनुमानगढ़ी मंदिर का एंट्री गेट है। अभी दोस्तों हमने पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए हनुमान जी के, इसके बाद हम यहीं पर राइट साइड में मतलब सीधे चले जा रहे हैं, और सामने आपको लिखा हुआ मिल जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाना है, और कनक भवन के लिए राइट साइड में जाना है। लेकिन बीच में आप देखेंगे महाराजा दशरथ जी का महल आपको नजर आ जाएगा, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर से राइट साइड में रोड आती है उससे ठीक सामने बना हुआ है। जैसे कि आपको दोस्तों नाम से ही पता चलता है, यही है दशरथ जी का महल, जहाँ पर भगवान राम बचपन में अपने भाइयों के संग खेला करते थे। इस पवित्र जगह पर भी दोस्तों भगवान राम और माता सीता की कई सारी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से कई लोग आते हैं। दशरथ महल से निकलते ही दोस्तों जब आप अपने सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो आप आ जाएंगे कनक भवन वाले रास्ते पर, जिसकी दूरी दशरथ महल से मात्र 100 मीटर के आसपास होगी। कनक भवन के लिए जब आप मुड़ते हैं तो 50 कदम चलने पर ही आपको एक और बोर्ड मिल जाएगा, आपको उसी तरह फिर से मुड़ जाना है।
इसी मार्ग में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको लेफ्ट साइड में कनक भवन का द्वार दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे कनक भवन में, जिसकी दूरी हनुमानगढ़ी से मुश्किल से होगी 300-400 मीटर के आसपास। और ये वही भवन है जिसमें राम जी सीता माता के साथ रहते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लिखा हुआ है, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करना सख्त मना है। और अगर आप जूते चप्पल उतारना चाहते हैं तो यहाँ पर स्थान बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस भवन में राम जी सीता माता के साथ रहते थे और इस भवन की ऐसी मान्यता है कि यह भवन माता कैकेयी ने देवी सीता को मुंह दिखाई में दिया था। राम जन्म भूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर, या फिर यूं कहूँ तो यह भवन, अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई लोग प्रभु श्री राम जी की धुन में नाचते गाते हुए नजर आ जाएंगे। कनक भवन के दर्शन करने के बाद दोस्तों दशरथ महल से वापस से मैं आ गया हूँ लेफ्ट साइड में, और अब मैं जा रहा हूँ राम जन्मभूमि की तरफ। इस मार्ग पर बढ़ते हुए भी दोस्तों आपको कई सारी बीच बीच में झांकियाँ नजर आ जाएंगी और दुकानें वगैरह तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। और हाँ, दशरथ महल से लगभग 200-250 मीटर आप आगे आएंगे, आपको सामने बलरूप राम मंदिर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों राम रसोई बनी हुई है, जिसमें हमेशा फ्री भोजन की व्यवस्था आपको मिलेगी। यहाँ से दोस्तों आपको ये पर्ची मिल जाएगी, जिस पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। सब ये सब निःशुल्क है, तो इसका कोई भी आपको चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल सी आपकी डिटेल्स वगैरह फिल होंगी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद सामने आपको सील लगवा लेनी है यहाँ पर राम रसोई वाली, और सामने यहाँ पर चले जाना है। ये भोजन की व्यवस्था फ्री है बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए, और अयोध्या में ये व्यवस्था परमानेंट चलती रहती है। अगर मैं यहाँ की समय श्रेणी की बात करूँ तो रोज सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक यहाँ पर भोजन कराया जाता है। और जब कोई त्योहार या फिर पर्व होता है, जैसे कि रामनवमी या फिर दिवाली, दशहरा, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि निःशुल्क भोजन की व्यवस्था आपको ज्यादा टाइम तक के लिए मिले। राम रसोई के अलावा जब आप अयोध्या धाम घूम रहे होंगे तो यहाँ पर कई स्थान पर भंडारे भी चलाए जाते हैं, जो कि आपको रास्ते में दिखते रहेंगे। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों दशरथ महल से आते हैं तो आप इस वाले गेट से अंदर आएंगे, लेकिन जो नया मुख्य प्रवेश द्वार बनाया है आपको सामने नजर आ रहा होगा, उधर यहाँ से लगभग उसकी डिस्टेंस 200 मीटर के आसपास होगी। और इसके बाद यहाँ पर चेक पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं 7-8, यहाँ पर आपको बैग वगैरह चेक करवाने पड़ते हैं। आप बैग तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ संदेहजनक सामान नहीं होना चाहिए। कैमरा वगैरह भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस करते ही दोस्तों आगे लॉकर वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जहाँ पर आपको बैग वगैरह, मोबाइल और कैमरा वगैरह सभी जमा करने पड़ेंगे। और साइड में वहाँ पर जूता रैक भी बने हुए हैं, जहाँ पर आपको अपने जूते चप्पल उतार कर जमा कर देने, आपको टोकन दिया जाएगा। उसी तरीके से लॉकर में भी आपको टोकन दिया जाता है, आप लॉकर में कोई सामान रखते हैं तो। इसके बाद आप रामलला के दर्शन करते हुए घूमते हुए निकल आएंगे। वापस से आपको अपने टोकन वगैरह देने और अपने बैग उठा लेने हैं। इसके बाद अपने जूता वगैरह ले लेना है, टोकन वगैरह जमा करके, और यहाँ से आप वापस में बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं, जैसे ही आप मुख्य गेट से एंट्री करते हैं आपको यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए मिल जाते हैं, ताकि आप लाइन में चलते हुए आगे पहुँच जाएं और आपकी लाइन डिस्टर्ब ना हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। इसकी वजह से यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही मंदिर तक पूरे में बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में जहाँ पर आप जूते चप्पल वगैरह जमा करेंगे और लॉकर वगैरह, वहाँ पर बैरिकेड्स नहीं है, लेकिन उसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे फिर आपको बैरिकेडिंग वगैरह मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आने की बेस्ट टाइम की, तो दोस्तों आप चाहें कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो कोशिश करिएगा सर्दियों के टाइम पे आएँ। लेकिन जैसे कि रामनवमी गर्मियों के टाइम पे पड़ रही है, तो अगर आप यहाँ पर आ भी रहे हैं, मतलब अगली बार आते हैं रामनवमी के टाइम पे, इस बार तो निकल जाएगी, तो आप शाम को सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं। 4 बजे के बाद ज़्यादातर मंदिर आपको खुले मिल जाएंगे। और हाँ, शाम को आपको सरयू घाट की आरती अटेंड करनी है, और साथ में राम की पौड़ी पर जो लाइट एंड साउंड शो चलता है उसको ज़रूर देखना है, अगर ये चल रहा है तो। और शाम को तो अयोध्या धाम के नज़ारे कुछ अलग मिलते हैं आपको देखने के लिए। आखिरी में बात करूँ यहाँ के बजट की, यानी कि कितने क्या बजट लेकर आपको यहाँ पर आना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 0 बजट में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं। आपको एक भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, फ्री में आप कहाँ पर रुक सकते हैं और फ्री में आपको भोजन कहाँ मिल जाएगा। वैसे तो लंगर वगैरह हर जगह चलता ही रहता है बीच बीच में, अगर नहीं भी चलता है तो आप राम रसोई में फ्री में भोजन कर सकते हैं। और अगर मैं घूमने की बात करूँ तो अगर चाहो तो आप जो इलेक्ट्रिक बस चलती है उससे घूम सकते हैं, नहीं तो पैदल आराम से, ज़्यादा बड़ा रास्ता है नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आराम से आप पैदल भी घूम सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों अगर आप अयोध्या धाम आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी दे देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर घूमने में सुविधा हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अयोध्या धाम में काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो कई लोग अपने परिवारजनों की या फिर अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए रास्ते में कई स्थानों पर और कई मुख्य मंदिरों के आसपास
सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र भी बनाए गए हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। अगर आप रामलला की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो VIP दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर रिजर्व और फ्री पासेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसपे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फ्री सुगम दर्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्टर कर लेना है, OTP वगैरह आएगी और लॉगिन करने के बाद आप फ्री सुगम दर्शन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप एक साथ 8 लोगों तक के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है, लेकिन दोस्तों ये याद रखना है कि आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो 15 दिन पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि इसकी स्लॉट्स फुल हो जाते हैं और यहाँ पर टाइम भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस टाइम आप यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप फ्री सुगम दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात तो आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर रखना पड़ेगा, जो कि अगर आप डॉर्मेट्री या फिर होटल्स वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, आरती में मेल्स और फीमेल्स के लिए यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कपड़े भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि मेल्स यानी कि पुरुष के लिए कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता निर्धारित है, जो कि आपको पहन के जाना पड़ेगा अगर आप फ्री सुगम दर्शन के टाइम दर्शन कर रहे हैं। और फीमेल्स के लिए यानी कि महिलाओं के लिए साड़ी, पंजाबी ड्रेस, दुपट्टा के साथ या फिर चूड़ीदार दुपट्टा के साथ ये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आप कुछ और पहनकर नहीं जा सकते। और अगर आपके साथ में बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो उनके लिए दर्शन पासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चे आपके साथ ही जा सकते हैं। और हाँ, एक खास बात दोस्तों, दर्शन पासेस बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों, बिना दर्शन पासेस की भी आप दर्शन कर सकते हैं। बस अंतर ये रहता है, दर्शन पासेस जब आप बनवा लेंगे तो आपको मंदिर के अंदर आरती वगैरह अटेंड करने का मौका मिल जाता है, लेकिन अगर आप बिना दर्शन पासेस के दर्शन करते हैं तो आप आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे। भीड़ भाड़ चाहे इतनी भी हो, आप किसी भी टाइम बिना दर्शन पासेस के यहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15-20 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप बिना दर्शन पासेस के दर्शन कर रहे हैं तो कपड़ों पे ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन कोशिश ये करिएगा जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कपड़ों के लिए, आप उन्हीं कपड़ों में दर्शन करें। दोस्तों, अयोध्या में अगर आप गूगल मैप्स के सहारे चल रहे हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर मंदिर तो सही जगहों पर दिखाए हैं, लेकिन कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं इसमें जिनकी लोकेशन उनकी सही जगह पर नहीं दिखा रखी है। तो हो सकता है आप वहाँ पर पहुँच जाएं और आपको वहाँ पर कुछ ना मिले। तो ये थी अयोध्या दर्शन की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो जय श्री राम को जरूर लिख देना। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते भी दोस्तों सुबह 7:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी किसी नई जगह की। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जैसी मेरी वीडियो अपलोड हो। तो ये फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।